वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीपैट के एग्ज़ाम, नाइपर के एग्ज़ाम और आपके एग्जिट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्फन ड्रग्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्फन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ऑर्फन डिजीज़ में यूज़ की जाती हैं। तो ऑर्फन डिजीज़ क्या होती है? ऑर्फन डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कि काफ़ी रेयरली फाउंड होती है। मतलब जो नॉर्मल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया, ये सारी डिजीज़ आपकी ऑर्फन डिजीज़ में नहीं आएंगी। ये ऑर्फन डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपके लाखों में किसी एक पर्सन को होती हैं। ऐसी डिजीज़ेस जो रेयरली फाउंड होती हैं, जो लाखों में किसी एक को होती हैं, तो ऐसी डिजीज़ेस को हम बोलते हैं ऑर्फन डिजीज़। तो ऑर्फन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली मेडिसिन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्फन ड्रग, यानी ऐसी ड्रग्स जो रेयरली डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। तो ऑर्फन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ऑर्फन डिजीज़ के प्रिवेंशन में, उसके ट्रीटमेंट में और उसके डायग्नोसिस में यूज़ की जाती हैं। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्फन ड्रग्स। तो एग्जाम्पल क्या है? फेब्री डिजीज़। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो फेब्री डिजीज़ एक तरीके की रेयर डिजीज़ है। और फेब्री डिजीज़ में क्या होता है? फेब्री डिजीज़ में जो पर्सन होते हैं जिनके अंदर ये डिजीज़ होती है, उनके अंदर जो फैटी एसिड्स जो लिपिड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? उस पर्सन में लिपिड का ब्रेक डाउन सही से नहीं हो पाता है और वो लिपिड जो होता है आर्टरीज में, वेन्स में जाके जमा होने लगता है, जिसके वजह से फेल और हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। फेब्री डिजीज़ क्या है? एक तरीके की रेयर डिजीज़ है, वो लाखों में किसी एक पर्सन को होती है। तो ये तो हो गया ऑर्फन डिजीज़ का एग्जाम्पल। अब देखिए, जो ये ऑर्फन डिजीज़ होती है उनके लिए जो ऑर्फन ड्रग्स को बनाया जाता है वो क्या होता है? जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं वो जब इसको बनाती हैं तो वो उसके सेल से उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लाखों में किसी एक पर्सन को है तो उनको खरीदने वालों की संख्या भी बहुत कम होगी। तो इसलिए जो कंपनीज होती हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए कंपनीज चाहती हैं कि वो इस डिजीज़ से रिलेटेड ड्रग्स को ना बनाएं। इस केस में क्या होगा? अगर वो ड्रग्स नहीं बनाएंगी तो पेशेंट के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है? वो इन ड्रग्स यानी ऑर्फन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में टैक्सेस में छूट देती है, उनको क्या इंटेंसिव देती है, उनको टैक्सेस में छूट देती है। गवर्नमेंट इस ड्रग को प्रोवाइड करवाती है पेशेंट के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प करने की वजह से क्या होता है? ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनीज करने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उनको उसमें टैक्सेस में छूट मिलती है। तो इसलिए ये जो ड्रग्स होती हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, और अगर हम ऑर्फन डिजीज़ की बात करें तो अगर इन केस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर पर्सन को 5 लाख में से किसी एक पर्सन को अगर वो बीमारी होती है तो इस बीमारी को हम इंडिया के केस में ऑर्फन डिजीज़ बोलेंगे। अगर बात हम यूएसए की करें तो यूएसए में क्या है? तो यूएसए में है कि अगर उसमें 2 लाख में से किसी एक पर्सन को अगर वो बीमारी हो रही है उसको हम ऑर्फन डिजीज़ की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्फन डिजीज़ क्या होती है। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।